शान्देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमी तुझे श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 65वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा प्रगाथ कांड, छंद गायत्री और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। यदिन्द्र प्रागपागुदन्याग्वाहोजसेन्द्रभिः आजाहितोजमाशुभिः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि सर्वेश्वर इंद्र का आवाहन सभी ओर से हो रहा है। अष्टवेश पर ध्यान देकर के यज्ञ स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पधारे। इंद्र, हे ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर इंद्र देवता, यत निर्भीः माने जो मनुष्यों द्वारा, प्राग माने आगे, अपाग माने पीछे, उदंग माने ऊपर, नग्वा माने नीचे, सभी ओर से हुए से माने आवाहित किए जाते हैं। तूयम ऐसे महान इंद्र, तूयम माने शीघ्र ही, आशुषि ही, आया ही, अपने तीव्रगामी अश्वों से यज्ञस्थल पर आए। आशु माने तीव्रगामी, आशु भी तीव्रगामी अश्वों द्वारा, आया ही माने आए। हे इंद्र, तुम्हें दशों दिशाओं से बुलाया जाता है और तुम द्रुतगामी अश्वों द्वारा यहाँ शीघ्र ही पधारो। तात्पर्य है कि इंद्र महत्तम है, इस कारण उनका सभी दिशाओं में आवाहन होता है। तो ऋषि कहता है इस स्थिति में तुम्हारे जो अश्व हैं बड़े तीव्रगामी हैं, वे अवश्य शीघ्रातिशीघ्र हमारी यज्ञ भूमि पर पधारें। सभी दिशाओं से होता है इंद्र तुम्हारा आवाहन। द्रुतगामी अश्वों से आओ, शीघ्र यहाँ पर दो दर्शन। ओम 865 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र की पुष्टि। अब संबंधित मंत्रों का सस्वर पाठ हो जाए। यद्वा प्रस्रवणे दिवा मादजासे स्वर्णरे यद्वा समुद्रे अंधसः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता दिव्य लोक में, स्वर्ग में, वहां अमृत तुल्य सोम का पान करते हैं। उन्हें कहीं पर अमृत रूप में सोम का भाव नहीं होता है और वे सोमरस की धाराओं से पुष्ट होते रहते हैं। फिर भी हमारे यज्ञ में उनका आवाहन है, वे शीघ्रातिशीघ्र कृपा करके यहाँ पधारें। दिवाह, दिवाह माने द्विलोक, दिव्यलोक, स्वर्ग। उद्गम, जो स्वर्ग में जो उद्गम होता है, यानी स्वर्ग भूमि में जिस अमृत की
उत्पत्ति होती है, जहां उसका आधिक्य है, उससे तो इंद्र देवता मादय से माने आनंदित होते ही हैं। तो हे इंद्रदेव, तुम द्युलोक में सोम से तो आनंदित होते ही हो, स्वः नरे, और स्वर्ग को प्राप्त करने वाले यज्ञों में भी तुम्हारा आवाहन होता है और वहां तुम प्रार्थित होते हो। तुम्हें तुम्हारा प्रियतम सोमरस प्रदान भी किया जाता है। यथवा अथवा अंधसः समुद्र माने सोमरस के समुद्र में तुम पुष्ट होते हो। तात्पर्य हुआ कि सोमरस जो तुम्हें परम प्रिय है, वो जहां भी रहते हो वहां तुमको मिलता है। तो सोमरस के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोम एक लता से निकलने वाला उसका द्रव है, परम प्रिय पान है, जो सात्विकता से पूर्ण रहता है। इंद्र को अत्यधिक प्रिय है, सभी देव उसे चाहते हैं। लेकिन यह तो उसका पहला प्रारूप है। उसका जो सत्य प्रारूप है वह है ऊर्जा की धारा, ऊर्जा का वैश्विक स्रोत। संसार ऊर्जा से चल रहा है, ऊर्जा से ही, शक्ति से ही शक्तिमान अपना प्रारूप प्राप्त करता है। शक्ति न रहे तो शिव शव हो जाता है। तो शक्तिमान ऊर्जा से ही शक्तिमान बन पाता है। तो वैश्विक ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत जो है वह है सोम। तो ऋग्वेद में कहा भी गया है कि सोमेन आदित्य बलिना, सोम रस से जो बलि हैं, जो बलि बने हुए हैं सूर्यदेव, उसका कारण सोम ही है। सोमेन पृथ्वी मही, जो पृथ्वी मही है माने विस्तृत है, उसके पीछे सोम शक्ति है। तो यावत विस्तार है पृथ्वी का या अन्य ग्रहों उपग्रहों का, ब्रह्मांड का, उसके पीछे सोम शक्ति ही है। तो प्रसंगानुसार हमें इस सोम को समझना चाहिए। इसीलिए सर्वशक्तिमान सोम की सर्वेश्वर इंद्र को अधिक आवश्यकता रहती है। तो सोम को केवल एक मादक पेय नहीं समझना चाहिए, बल्कि वैश्विक ऊर्जा का दिव्य प्रमुख स्रोत मानना चाहिए। तो हे इंद्र, तुम दिव्य लोक के पेय को प्राप्त करने वाले, उससे दिव्यता धारण करने वाले हो। यज्ञ में अथवा सोमरस की धाराओं में तुम पुष्ट होते हो। दिव्य शक्तियां यज्ञ से जीवन पाती हैं, क्योंकि यज्ञ आहुति के माध्यम से होता है और यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो श्रेष्ठतम कर्म है वे सब यज्ञ हैं। तो जो सर्वेश्वर है, परमात्मा है, वह शुभ कर्मों से पुष्ट होता है। आप सामान्य भावभूमि पर देखें, जब पुत्र और परिवार के लोग शुभ कर्म करते हैं तो जो परिवार का मुखिया होता है वो उससे पुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, उसे उस प्रसन्नता से एक पुष्टि मिलती है। तो वैसे ही यज्ञ से देवराज इंद्र को भी पुष्टि मिलती है, और सौम्य सोमरस से ऊर्जा से तो वो पुष्ट होता ही है। अमर लोक के
अमृतधार से इंद्र पुष्ट हो पाते, होते तृप्त यज्ञ से अथवा सोम तृप्त हैं लाते। ओम 8:65-3 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आत्मागेर्भरमहापुरं हवेगामिव भोजसे इंद्र सोमस्य पीतजे। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि इंद्र देवता को हम भाव भरी ऋचाओं के पाठ से, स्तुति वाणी से चाव पूर्वक बुलाते हैं। एक उपमा दी गई है कि जैसे हम सब गायों को उसका प्रिय चारा दे करके प्रेम से बुलाते हैं, तो इंद्र हे सर्वस्वामिन, इंद्र देवता पुरुम त्वा, विशाल तुमको, अर्थात सर्वव्यापी तुझ देव को, सोमस्य पीतये, सोमरस पान के लिए, गीर्भी स्तुति वाणियों के द्वारा, गीर्भी माने वाणी होता है, तो स्तुति भरी भाव भरी वाणी द्वारा, भोज से गाम यु, भोज से माने खिलाने के लिए, भोजन देने के लिए, गाम माने गाय को, यु माने तरह, जैसे प्रिय चारे, हरे भरे चारे से गाय को उसके भक्षण के लिए सप्रेम बुलाया जाता है, वैसे हम सब तुम्हें भाव भरे स्तुतिगान से, भाव भरे वेद मंत्रों के गान से तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे महान देव, जैसे खिलाने के लिए मधुर हरे भरे चारे से गाय को समीप बुलाया जाता है, वैसे ही भाव भरी स्तुति वाणी द्वारा हे देवेंद्र, हम सब तुम्हारे आराधक सोमपान हेतु तुमको बुलाते हैं। सोमपान के लिए बुलाते इंद्रदेव तुमको, वैसे देने को आहार बुलाई जाती हैं गायें जैसे। ओम 8:65-4 देवता इंद्र शीर्षक अश्वों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आद इंद्र महिमानं मरजो देवदेवः रथे वहन्त बिभ्रतः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के अश्व तीव्रगामी हैं, वे हमारे यज्ञ स्थल पर हमारे आवाहन को सुनते ही उन्हें रथ के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ भूमि पर लाएं। देव इंद्र, हे देवेंद्र, महामहिमानम बिभ्रतः ते, महा माने महान, महिमानम माने सुजस वाले, महिमा से भरे हुए, बिभ्रतः ते वे तुम्हारे तीव्रगामी अश्व, ते हरया वे घोड़े, रथे वाहंतु रथ में तुम्हें बैठाकर शीघ्रातिशीघ्र लाएं। हे देवेंद्र, महान सुयशधारी तुम्हारे रथ के घोड़े
जो तीव्रगामी हैं और रथ को खींचने में परम कुशल हैं, वे तुम्हें यहाँ यज्ञ भूमि पर लाएं। हे देवेंद्र, महान अश्व जो कुशल कीर्तियां पाए रथ के द्वारा यज्ञ भूमि पर तुम्हें तुरंत ले आए। ओम 8:65 देवताएंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रगणेश उस्तुषे महां उग्र ईशानकृत एहि नः सुतं विवा। इस पांचवें मंत्र में सोमपान हेतु इंद्र का आमंत्रण है। उग्रह महान ईशान कृत इंद्र। उग्रह माने प्रचंड वीर, महान महिमा मंडित वीर, ईशान माने सबका स्वामित्व करने वाले इंद्र। गणेशे, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। एहि, आओ। नः सुतं पिब, हम सब भक्तों उपासकों द्वारा निचोड़ा गया शोधित सोम का पान करो। हे वीर, महान तथा सबके स्वामी देवेंद्र, तुम आओ और हमारे समीप बैठकर हमारे द्वारा तैयार किए गए सोम रस का पान करो। हे वीर इंद्र, तुम हो महान, तुम परम श्रेष्ठ सबके स्वामी। आज अब करो सोम रस पान, निकट बैठो, हम तेरे अनुगामी। ओम 8:65 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुदावन्दस्तावयं प्रयस्वन्तो हवामहे इदन्नो बर्हिरासदे। इस छठे मंत्र में यज्ञ भूमि पर आकर दिव्य आसन पर बैठने हेतु इंद्र का आवाहन किया गया है। सुतावंतः माने सोम यज्ञ करने वाले यजमानों का, तथा प्रयस्वंतः जो हव्यान प्रदान कर रहे हैं, ऐसे वयम माने हम सब उपासकों का, सोम यज्ञ करने वालों का। त्वाम माने तुम्हारा या तुमको। नह इदम बर्हि आसदे, नह माने हम सब, इदम माने इस, बर्हि माने कुशासन पर, आसदे माने बैठ जाने हेतु बुलाते हैं। यानी हम सब तुम्हारा परम प्रिय सोम यज्ञ कर रहे हैं और हव्यान समर्पित कर रहे हैं आहुति के रूप में, और सर्वप्रथम तुम्हें बुलाते हैं कि जो श्रेष्ठ पवित्र कुशासन बिछाया गया है उस पर आकर के यज्ञ भूमि पर विराजमान हो जाओ। तो हे देवेंद्र, सोम यज्ञ करने वाले तथा हव्यान्नधारी हम याजक गण इस कुशासन पर आसीन होने हेतु सर्वप्रथम तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र सोम याजक, हम सब जो तेरे भक्त कहते हैं, बैठने हेतु कुछ आसन पर सादर हम तुम्हें बुलाते हैं। ओम 8:65 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
तामसेन्द्रसाधारणस्त्वम् द्वन्द्वा वयम् हवामहे। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि परमात्मा रूप इंद्र की उपासना बहु प्रचलित है और उनके असीम भक्त हैं। सबके आमंत्रण पर, सबके आवाहन पर वे सबके यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में पधारते हैं। हम भी उसी कड़ी के एक अंश हैं। हम भी उन्हें अपने यज्ञ भूमि पर, शुभ कर्म भूमि पर बुलाते हैं। वे हमारा भी ध्यान दें और पधारें। इंद्र, हे सर्वेश्वर स्वामी इंद्र देवता, यतचित ही जिस प्रकार, जिस कारण से तुम शाश्वताम बहुतों के द्वारा निरंतर चिरकाल से साधारण मन धारणा सहित एक साथ बुलाए जाते हो, तम तो ऐसे तुमको वयम हवामहे, हम भी अपने यज्ञ भूमि पर बुलाते हैं और हमारा भी आवाहन सुनो, हमारे भी यज्ञ में आओ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंद्र को सभी लोग बुलाते हैं, यानी इंद्रोपासना ऋग्वेद काल की प्रचलित उपासना थी। जैसे हम आज रामकृष्ण को या हमारे जो देव हैं उनको बुलाते हैं और राम की या कृष्ण की प्रचलित उपासना पद्धति है और उसमें स्थान स्थान पर भक्तगण उनका नाम लेकर बुलाते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद काल में इंद्र की उपासना का प्रचलन था। जैसा हम कहते आए हैं कि शक्ति तो एक है, शक्तिमान भी एक है, लेकिन उसके नाम में परिवर्तन होता रहता है, रूप में परिवर्तन नहीं होता है। इस काल के प्रवाह में जैसे सब वस्तुओं में परिवर्तन होता है, वैसे उपास्य देव में भी परिवर्तन होता है। तो ऋग्वेद काल का सर्वोपास्य जो देव था, देव नहीं देवराज कहा जाता था, उसी का आवाहन सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में किया जाता था। इस रूप में समझना चाहिए। हे इंद्र, तुम बहुतों द्वारा सम्मान्य हो, बुलाए जाते हो, कृपया आओ और हमारे यज्ञ भूमि पर भी बैठकर उसे धन्य बनाओ। बहुतों के आवाहन को सुनने वाले तुम हमारे भी आवाहन को सुनो। एक साथ ही बहुतों के तुम प्रेम सहित जाते हो, इसलिए बुलाते तुम्हें यज्ञ में, तुम मेरे बनकर आते हो। ओम 8:65 8 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदन्ते साम्यम् मध्वधक्षन्नत्र घर्नराः जुषाण इन्द्र तत्पिबा। इस 8वें मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है। सोम रस इंद्र का परम प्रिय पेय है। सोम के विषय में उसका पर्याप्त परिचय दिया जा चुका है, इसलिए सोमरस की दिव्यता को ध्यान में रखकर अर्थ करना चाहिए और समझना चाहिए। इंद्र, हे सर्वेश्वर, हे देवेंद्र, नरः
तुम नेता हो। नेता माने संपूर्ण संसार की गतियों का नेतृत्व करने वाले। जो कुछ होता है वो तुम्हारे नेतृत्व में होता है, इसलिए तुम नेता हो। नेता शब्द को आज के नेता से जोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि आज के नेता उस गुण से भरे नहीं हैं। तो इंद्र जो है वो नेता है, वह सतपथ पर ले जाने वाला है और अत्यंत महान है। तो नरः माने नेतृत्व करने वाले, सतपथ पर ले जाने वाले नेता रूप में इंद्र का वर्णन है। तो हे नेता रूप इंद्र, ते माने तुम्हारे लिए, अद्रिभिः माने पत्थरों द्वारा, ग्रावा द्वारा। तो यह आप सब जानते हैं कि सोमलता से जो रस निकाला जाता था वह पहले पत्थर द्वारा, जिसे ग्रावा कहा जाता था, कूटा जाता था और तब उससे रस निकलता था और रस को छाना जाता था। उसमें जल मिलाकर उसको अधिक द्रव रूप दिया जाता था। फिर उसमें दुग्धादिक और अन्य पुष्प पदार्थों का मिश्रण होता था। उसमें स्वर्णभस्म आदि मिलाए जाते थे। शहद यानी मधु भी उसमें मिलाई जाती थी। गोरस तो मिलाया ही जाता था। तो इस प्रकार से वह शोधित होता था, परिष्कृत होता था और तब दिव्य देवताओं को प्रस्तुत किया जाता था। तो इंद्र को इस तथ्य को बताने के लिए भाव भरी वाणी में कहा जा रहा है कि हे इंद्र देवता, हे देवेंद्र, तुम्हारे हेतु अद्रिभिः माने पत्थरों द्वारा, जिसे ग्रावा कहा जाता था, उसके द्वारा इदम मधु सौम्यम, इस मधुर सोमरस को अधुक्षण माने तैयार किया गया है। जुषाणः माने सेवन हेतु प्रसन्न होते हुए, हे देवेंद्र तत्पिब, तुम उस शोधित सोमरस का पान करो। हे इंद्र, हम याजक गण पाषाणों द्वारा पीस कर सोमरस निकाल कर उसे शोधित कर तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। तुम सहर्ष मधुर सोमरस का पान करो। हम पत्थर से कूट निकाले किए सोम रस हैं तैयार, मधुर सोम रस पान करो आकर हे इंद्र देव उदार। ओम 8:65-9 देवता इंद्र शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वान्तर्यो विपश्चितो दिख्यस्तो यमागहि अस्मेधे श्रवा बृहद। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव हम सबके आवाहन पर शीघ्र आवें और जो ज्ञानी है, ज्ञान ही पर अपना ध्यान सदैव रखते हैं, उन्हें प्रचुर अन्न धन प्रदान करें। तो ज्ञानियों को विशेष रूप से अन्न धन प्रदान करना चाहिए। वे भूखे रहेंगे तो समाज को ज्ञान कैसे दे पाएंगे, और जब ज्ञानहीन समाज रहेगा तो वह प्रगति कैसे कर पाएगा। जो दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, विचारक हैं और अन्वेषक हैं, वे यदि भूखे रहे, अभावग्रस्त रहे, तो ये नए नए अन्वेषण, वेद शास्त्रों की व्याख्या और गूढ़ ज्ञान को मानवता के हित में कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञानी जन अभावग्रस्त न रहें। अस्मे बृहत श्रवः धेय
इसलिए हे इंद्र, इन ज्ञानियों को तुम व्यापक श्रव कहते हैं अन्न को, अन्न धन को, और श्रव यश को भी कहते हैं। तो उन्हें व्यापक अन्न धन धान्य आदि प्रदान करो और यश भी उन्हें दो। यश देने से, प्रशंसा करने से उनका मनोबल अधिक बढ़ता है, वे अपने निश्चित कर्म में अधिक संलग्न रहते हैं। तो यश प्रदान करने से विद्वान, अन्वेषक, कवि, लेखक अधिक अपने कर्म में दत्तचित होते हैं, जिसकी परम आवश्यकता समाज में रहती है। तो हे महान स्वामी इंद्रदेव, तुम शीघ्र ही आओ, संपूर्ण ज्ञानियों पर दृष्टि दौड़ाओ और उन्हें प्रचुर अन्न धन प्रदान करो, ताकि वह अभावग्रस्त जीवन न बिताएं और अपने अपने क्षेत्र में मानवता के विकास में अपना ध्यान लगाएं, नए नए अन्वेषण करें और मानवता का कल्याण करें। स्वामी महान हो इंद्रदेव, अब शीघ्र यहाँ पर आ जाओ, दो प्रचुर अन्न धन विद्वानों पर अपनी कृपा दृष्टि लाओ। ओम 8, 65, 10 देवता इंद्र, शीर्षक दाता इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। दाता मे वृषते नाम राजा हिरण्यवीनाम मादे मघवारिषद। इस 10वें मंत्र में दिव्य शक्तियों से प्रार्थना है कि इंद्रदेव की वे सहायता करें, उनके पथ में कोई ऐसी रुकावट या अवरोध न आए कि वे भक्तों के कष्ट को मिटाने में विलंब के कारण व्यवधान पड़े। तो यद्यपि इंद्र तो सर्वशक्तिमान है, किंतु यह भक्त के हृदय की द्रवणशीलता है कि वह अन्य देव शक्तियों को कहता है कि इंद्र के पथ में बाधा न आवे, इंद्र किसी प्रकार से हिंसित न हो और वह शीघ्र हमारे पास आए, हमारे दुखों को मिटाए। तो ये तो भक्त की द्रवणशीलता है। भक्त का कोमल हृदय भक्ति भावना से जब भर जाता है तो उसकी वाणी इसी प्रकार से निकलती है, जैसे आप देखें सूरदास आज की भक्ति को, तो उसमें यशोदा कितनी दयार्द बन जाती हैं कि हमारे लल्ला को कहीं कोई रोक न ले, कोई उनको कष्ट न दे, कहीं वे किसी द्वारा बाधित न हो जाएं। वे भूल जाती हैं कि वे परब्रह्म परमात्मा हैं, उनका अहित कौन कर सकता है। लेकिन यह माता के हृदय की द्रवणशीलता है। इसी प्रकार से राम के विषय में भी कौशल्या की भावना को देखा जा सकता है। राम वन में है, कौशल्या का हृदय द्रवित हो उठता है, वे भूल जाती हैं कि वो परब्रह्म है और कहती हैं कि घर से निकल गए दो भाई, दोनों भाई राम लक्ष्मण घर से निकल चुके हैं। सावन गरजय भादों बरसे पवन बहे पुरवाई, कौनो वृक्ष तर भीजत हुई हैं राम लखन दो भाई।
तो ये भक्त की या माता के हृदय की कोमलता है। वे भूल जाते हैं कि वो पर ब्रह्म है, तो कोई बिरस्तर भीजत नहीं है, राम लखन दो भाई। घर से निकस गए दो भाई, सावन गरजे भादों बरसे, पवन बहे पुरवाई, कौनो बिरस्तर भीजत हुई हैं, राम लखन दो भाई। नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानो कछ होए, जाके कारण मैं जरी, सोई न जरता होए। तो प्रेमी हृदय बड़ा कोमल होता है। वह नदी के किनारे धुआं उठता देखता है, तो जो उसकी प्रेमिका होती है, जो विरहिणी अवस्था विरह की अवस्था में है, उस धुएं को देख करके उसका हृदय कंपित हो उठता है कि जाके कारण मैं जरी, वही न जरता हुए। तो यह हृदय की द्रावकता है। तो उसका एक रूप यहां भी देखा जा सकता है। वो देव शक्तियों से, यानी भक्त देव शक्तियों से प्रार्थना करता है कि इंद्र कभी हिंसित न हो, कभी उसको कष्ट न पहुंचे। तो यह भावना, उसी भावना से कदम मिलाकर चलती है, क्योंकि भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है। वो भूल जाता है कि संबंधित व्यक्ति या संबंधित शक्ति इतनी शक्तिमती है तो उसे कोई छू नहीं सकता है। तो यह प्रेमी हृदय की कोमलता है। तो सुनहली गायों का स्वामी इंद्र हम सबका दाता है, हे देव उसके मार्ग में बाधाएं ना आने पावे। इंद्र हम सभी का दाता है, उसके हैं स्वर्णिम गायें, हे देव उसके पथ में बाधाएं ना आने पाए। ओम 8:65:11 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की कृपा का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहस्रे प्रशते नामधश्चन्द्रम् बृहत्प्रथो शुक्रम् हिरण्यपाददे। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र परम वैभवशाली है, उसका भंडार सदा भरा रहता है। हम सब उपासकों को वह विपुल वैभव प्रदान करता रहे। सहस्रे प्रशति नाम अधि, इंद्र हजारों गायों का स्वामी है। चंद्रम बृहत, पृथु शुक्रम हिरण्यम, हिरण्य कहते हैं सोने को, शुक्र माने तेजस्वी उज्ज्वल, और पृथु कहते हैं व्यापक, बृहत कहते हैं बहुत अधिक, चंद्र कहते हैं आनंददायक को। तो चंद्रम माने प्रसन्नता प्रदायक। चंद्र शब्द ऋग्वेद में चंद्रमा के लिए अत्यल्प प्रयुक्त है। वह चंद्र आनंद देने वाले किसी भी वस्तु के साथ रहता है जोड़ा। तो चंद्रेत इति चंद्र, जो आनंदित करे वह चंद्र है। बाद में यह शब्द चंद्रमा पर या चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि चंद्रमा जब उदित होता है तो बड़ा आनंद आता है। तो इसीलिए चंद्र शब्द की जो व्याख्या है, जो उसका अर्थ है, वो यह है कि चंद्रयति आह्लादयति चंद्र। तो यहां पर चंद्र जो है वो स्वर्ण का विशेषण बनकर आया है कि चंद्रम सुवर्णम, यानी ऐसा सुवर्ण सोना जो कि चंद्रम माने आह्लादक हो, प्रसन्नता देता हो, बृहत माने व्यापक, पृथु माने बहुत अधिक, शुक्र माने तेजस्वी, हिरण्य माने सोना। तो प्रसन्नता दायक
महान विस्तृत तेजस्वी स्वर्ण राशि को आवदे हम सब प्राप्त करें। इंद्र की कृपा से हम हजारों गायों से युक्त हर्षप्रद तेजस्वी स्वर्ण राशि को प्राप्त करते रहे, यानी इंद्र देवता हम पर कृपालु रहें और हम गोधन को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करें, साथ ही साथ हर्षप्रद तेजस्वी स्वर्ण राशि को भी प्राप्त करते रहें। इंद्र कृपा से गाय हजारों स्वर्ण राशि हम पाएं, उन्हें प्राप्त करके जीवन में हर्षित होते जाएं। ओम 8, 65, 12 देवता इंद्र धन और प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। नपादो दुर्गहस्य मे सहस्रेण सुराधनः श्रवो देवेश्वक्रदा। इस 12वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र देवता से और उनके सहायक अन्य देवताओं से प्रार्थना है कि वे हमें ही नहीं वरन हमसे संबंधित सभी लोगों को सुख के हेतु धन धान्य से परिपूरित करें। वे असहाय अवस्था में न रहने पावें और हजारों प्रकार के उत्तम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं। यही नहीं, उनका यश भी विस्तृत हो। तो नपातः दुह गहस्य च, असहाय तथा दुख में पड़े हुए जो मेरे लोग हैं, अर्थात मुझसे संबंधित जन हैं, नपातः दुह गहस्य च, नपातः माने असहाय, दुख गहस्य दुख में पड़े हुए जो मेरे संबंध के लोग हैं, वे पीड़ा से मुक्त हों। सहस्रेण सुराधसः, हजारों प्रकार के सु माने श्रेष्ठ, राक्षसा माने धनैश्वर्य से परिपूरित हों। देवेश श्रव अकर्त, देवेश माने देवों में अथवा देव विद्वानों को भी कहते हैं। तो दिव्य शक्तियों वालों में और विद्वानों के मध्य वो श्रव, श्रव शब्द का जो अर्थ होता है, श्रव अन्य के लिए भी आता है, श्रव माने यश के लिए भी आता है। तो विद्वानों या देवों के मध्य श्रव जो है, जो यश के अर्थ में भी आता है, तो उसे श्रव माने यश के अर्थ में प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। तो देव विद्वान को भी कहते हैं कि विद्वानों के बीच वे यश पावें, यशस्वी जीवन बिताएं। तो हमसे संबंधित लोग असहाय न रहें, वे दुख में न पड़े रहें, उनका उद्धार हो। वे सहस्रों प्रकार से उत्तम धन धान्य पाते रहें और देवों के अथवा विद्वानों के मध्य में यशस्वी बने। जो जन हमसे संबंधित पर असुरक्षित पाते पीड़ाएं, वे बहु उत्तम धनवान बने, सुरमध्य यशस्वी बन जाएं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 65वें सूक्त में संकलित 12 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और अब तक ले ऋग्वेद के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 7178। यह परम सौभाग्य का विषय है
कि वेद ऐसे जटिल मंत्रों के ज्ञान को हम भले ही अल्प रूप से हो प्राप्त कर सके हैं। यह वेद भगवान की अनुकंपा है, प्रभु की कृपा है कि वेद के कठिन मंत्रों में भले थोड़ा ही सही हम सब उससे लाभान्वित हुए हैं, और अन्य जो वेद प्रेमी हैं वे अत्यधिक व्यापक रूप में वेद मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करें, प्रचार प्रसार करें, अपना और अपनों का तथा संसार के समस्त लोगों का कल्याण करें, राष्ट्र को समुन्नत बनावें, क्योंकि वेद के मंत्र जो हैं परम कल्याणकारी हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जीवन को उठाने वाले हैं, वे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संपन्न करने वाले हैं। और ऐसे वेद मंत्रों के ज्ञान से, और जब तक ज्ञान नहीं होता तक आचरण नहीं होता है। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो जब जान लेंगे, उस पर विश्वास होगा, तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ने से परम कल्याण होगा। इस सूक्त में इंद्रदेव की महिमा का कथन है। कहीं कहीं कोमल भाव आ गए हैं, इंद्र का आवाहन किया गया है, सोम रस प्रस्तुत किया गया है, अपने और अपनों के कल्याण की कामना की गई है, और सब प्रकार से योगक्षेम की प्रार्थना की गई है। तो यह वेद के उत्कृष्ट भाव हैं जिनकी व्याख्या इस सूक्त में हुई है। अब हम सब वेदाधारित भावों को जीवन में उतारें, ग्रहण करें, प्रचार और प्रसार करें, अपने जीवन को, अपने ज्ञान को धन्य बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।